चलिए, ये लाइब्रेरियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी राज्य के लिए उपयोगी है। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, जहाँ भी हो गया, पूरे भारत में सभी राज्य के लिए लाइब्रेरियन का क्वेश्चन सेम ही आता है। ठीक है, जैसे केवीएस का एग्ज़ाम है, इसमें भी आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइब्रेरियन क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए, बिना देरी हुए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में एक आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को कहाँ शुरू किया गया था? ठीक है, पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू पहला किया गया था, बड़ोदरा में किया गया था पहला। ठीक है, कहाँ गया था? बड़ोदरा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बड़ोदरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी बढ़ती और बढ़ती है किस सूत्र से संबंधित है? ठीक है, लाइब्रेरी बढ़ती और बढ़ती है किस सूत्र से संबंधित है? तो ये होगा फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपका 2 नंबर आपका आंसर हो गया, फिफ्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पुस्तकालय विधान के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशक कौन होता है? ठीक है, कौन होता है? तो ये जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल। ये मतलब कि ये याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर मैंने जो हर अपने राज्य में होता है, अपना ही मालिक होता है, यानी स्टेट लेवल अपने ही मालिक होता है, यह ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय कानून यानी वर्तमान में वाले राज्यों की संख्या है, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय विधान बना गया था, यानी स्वतंत्रता के बाद पहला जो पुस्तकालय विधान कहाँ बनाया गया था? देखिए, ये जो बना गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तमिलनाडु। कहाँ बनाया गया था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय सप्ताह डैश महीने में मनाया जाता है? मैंने भारत में जो पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, नवंबर, यानी कि 2 नंबर, 6 का बी नंबर आपका आंसर हो, सॉरी 2 नंबर, ये 2 नंबर आपका आंसर हो गया, नवंबर। अगला है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत डैश यानी कब हुई थी? भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुआ था बड़ोदरा इन 1911, यानी बड़ोदरा में हुआ था। तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। चलिए 8वां क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किताबों और पढ़ने के लिए प्यार को बढ़ावा देने के लिए डैश की स्थापना की? ठीक है, डैश की स्थापना की। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा ये ए नंबर, क्लेरेंस डे अवार्ड, यानी अवार्ड के रूप में दिया गया इसको बढ़ावा देने के लिए। तो हो गया क्लेरेंस डे अवार्ड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर, किसी लाइब्रेरी की ओपन एक्सेस प्रणाली किसे संतुष्ट करती है? किसे संतुष्ट करती है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठन सामग्री और कुशल चार्जिंग सिस्टम का उसी संगठन किसमें निहितार्थ हैं? तो ये हो जाएगा फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो आपका 10 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 2 ऑप्शन है ना, अगले पेज में है, अगले पेज में है ये 2 ऑप्शन, पहले में ये आंसर है, इसी पेज में आंसर हो गया ए नंबर, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए ये 2 ऑप्शन, ये 10 नंबर का 2 ऑप्शन था, ये 2 ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा को स्नातक डिग्री में परिवर्तन करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय था, कौन था? तो ये जो है हो जाएगा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये 11 का 3 नंबर, ये सबसे पहला यही किया था। चलिए 12 को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निश्चित समय के बाद विभिन्न स्रोतों से जानकारी का संग्रह और प्रावधान है। तो ये हो जाएगा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है, पेटेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है, पेटेंट के रूप में माना जाता है। तो आ जाएगा प्राइमरी सोर्स, क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ISSN का मतलब है, ठीक है, ISSN का मतलब है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। 14 का आपका आंसर हो गया 2 नंबर, आपका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय में पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का तकनीकी है, ठीक है, तकनीकी है। ये हो जाएगा जॉब रोटेशन, क्या हो जाएगा? जॉब रोटेशन। ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च किए जाने वाले पुस्तकालय बजट के कुल धनराशि प्रतिशत होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 40%। आपका 3 नंबर आंसर है 40%। अगला है, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है, प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो हो जाएगा ऑल दीज, क्या हो जाएगा? ऑल दीज, यानी ये सब है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ऑल दीज हो गया, यानी सभी, ये तीनों हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, PPBS तकनीक द्वारा विकसित किया गया था, जिसे बाद में US नेवी द्वारा अपनाया गया, ठीक है, अपनाया गया। तो ये हो जाएगा रैंड कॉरपोरेशन, 3 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो PERT का मतलब है, ठीक है, PERT का मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो ये होता है प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है, टेक्निक। चलिए ये जो है पिछले पेज का ये ऑप्शन था। चलिए ये क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। शून्य आधारित बजट सबसे पहले तैयार किया गया था, ठीक है, सबसे पहले तैयार किया गया था, कब किया था? तो ये किया गया था 1970 में, यानी आपका आंसर 3 नंबर हो गया 1970। अगला क्वेश्चन है, नियोजन के 7 चरण किसने बताए थे? नियोजन के 7 चरण किसने बताए थे? ये 4 ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा होगा। ये हो जाएगा एच फेयोल, ठीक है, एच फेयोल हो जाएगा। ये आपका 21 का 4 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, लाइब्रेरी का सिस्टम विश्लेषण डैश के लिए किया जाता है, ठीक है, लाइब्रेरी का सिस्टम विश्लेषण डैश के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा ऑल दीज, यानी ये सब हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी आउटनेस ओनली, इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज,
फिर एवेल्यूएशनिंग दी परफॉर्मेंस, यानी कि तीनों होता है, तो ऑल दीज हो गया। ठीक है, 4 नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है थीसिस इनमें से एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट। ये 4 नंबर आपका आंसर हो गया। 24 है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार प्रकाशित हुए थे। 5 बार प्रकाशित हुए थे, पहली बार ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये जो हो गया था 1931 में हुआ था। ठीक है, आपका जो हो गया 24 का जो हो गया 24 का 3 नंबर आपका आंसर हो गया 1931। क्वेश्चन है शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए यूजीसी के अनुदान कहा जाता है। तो 2 ऑप्शन इधर है और अगले पेज में 2 ऑप्शन है। देखिए यही पेज में आपका आंसर है, ये 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा एड होक ग्रांट। ठीक है, कितना हो गया? एड होक ग्रांट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए पीछे पेज का जो 2 जो ऑप्शन था ये साइड है। ठीक है, ये ऑप्शन था। देखिए क्वेश्चन है वर्गीकृत कैटलॉग के मुख्य प्रविष्टियों की व्यवस्था किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर आधारित हैं? तो ये किस पर आधारित हैं? ये हो जाएगा बाय क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, 3 नंबर आपका हो गया आंसर, 26 का 3। अब देखिए अनुक्रमिक वाला है अनुक्रमिक पत्रिका में हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, अनुक्रमिक पत्रिका में हमें प्रदान करते हैं, तो ये आपका 3 नंबर आपका आंसर है होल बायोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। ये 3 नंबर आपका आंसर हो गया। 28 नंबर देखते हैं। 28 है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति क्या है? ठीक है, आवृत्ति क्या है? यह हो जाएगा 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा मंथली। क्या है? चलिए मंथली आंसर हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में शामिल होने वाली भाषा की पुस्तकों की संख्या है। ठीक है, ये कितना संख्या है? तो ये हो गया 3 नंबर हो जाएगा 14। कितना संख्या है? 14। अगला क्वेश्चन है मैप्स टेबल्स और चार्ट आदि के संग्रह को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये एटलस। 3 नंबर आपका आंसर हो गया, एटलस कहा जाता है। रहा है दस्तावेज का अनुवाद है। दस्तावेज का अनुवाद है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया नोट ए श्योर। 4 नंबर 31 का आपका आंसर हो गया 4 नंबर, नोट ए श्योर हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है जो स्रोत मुख्य रूप से मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं उन्हें यानी कि 333 स्रोत को कहा जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा चलिए ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, 32 का आपका 2 नंबर आंसर हो गया डॉक्यूमेंट्री। अगला है पुस्तकालय योजना में संग्रह संख्या द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका ये हो गया टेक्निकल सेक्शन 33 का जो होगा 3 नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है एक डेटाबेस इनमें किसका संग्रह है? एक डेटाबेस इसमें किसका संग्रह है? तो यह रिकॉर्ड इन मशीन रीडेबल फ्रॉम मानी रिकॉर्ड का है। ठीक है, अगला है ई बुक्स का मतलब क्या है? ई बुक्स का मतलब क्या होता है?
ये होता है एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 35 का आपका हो गया, 2 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 36 नंबर देखते हैं। अच्छा, किस योजना में बैकन के लिए 999 की संख्या मुफ्त अतिरिक्त स्थलीय विषय हैं? ठीक है, स्थलीय विषय हैं। चलिए ये ऑप्शन है, ये दोनों नहीं होगा, अगले पेज में आंसर होगा। ये एक दो नहीं होगा आंसर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो है किस योजना में 999 की संख्या मुफ्त अतिरिक्त स्थलीय विषय है। देखिए ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, हम बोल दिए नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होगा। कोलोन क्लासिफिकेशन, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये दोनों होगा। ठीक है, एक और दोनों होगा। देखते हैं आगे ऑप्शन में क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है 3 में बोथ एक और दो, यानी एक और दो दोनों होगा, तो आपका सी नंबर हो गया। ठीक है, एक और दो दोनों होगा, तो बोथ या एक और दो हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक शीर्षक जो मांगे गए विषय के लिए आंशिक रूप से प्रासंगिक हैं, क्या है? 4 ऑप्शन है, देखना है। तो ये हो जाएगा पेनुनम ब्रेल सब्जेक्ट। 37 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। कैटलॉग कोड जो विवरण के लिए 3 स्तर प्रदान करता है, जो 3 स्तर प्रदान करता है। ठीक है, 3 स्तर प्रदान करता है, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑल दीज। ठीक है, ये सब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो हो गया ऑल दीज। चलिए 39 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस कोड को विषय सूची के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा जेनेथन रंगनाथन कोड। ठीक है, ये है रंगनाथन कोड, ये आपका आंसर होगा। 3 नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चौथा है 40 नंबर है, स्थानों से संबंधित पुस्तकों की एक सूची है। ठीक है, पुस्तकों की एक सूची है। तो 40 का आपका ए नंबर आंसर हो गया टोपोग्राफिकल कैटालॉग। ठीक है, ये 40 का आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है 41, एक डेटाबेस में सूचना के प्रतिनिधित्व और भंडारण को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, करने की प्रक्रिया है। तो अगले पेज में इसका ऑप्शन है। ठीक है, आपका आंसर हो गया, ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन प्रोसेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियाओं का एक क्रम जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है, ये क्या है? तो ये हो जाएगा रिट्रीवल सिस्टम। क्या हो जाएगा? रिट्रीवल सिस्टम। ए नंबर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीडीएस या आईएस पैकेज के माइक्रो वर्जन डैश भाषा में लिखा गया है। ठीक है, गैस भाषा, ये हो जाएगा 4 नंबर आपका आंसर होगा पास्कल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? पास्कल लैंग्वेज। 4 नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? ठीक है, किस पीढ़ी में किया गया था? तो आपका जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। क्या कब किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में ये किया गया था। 50 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी अस्थायी है? ठीक है, तो हो जाएगा ये रोम। ठीक है, ये आंसर 2 नंबर आपका आंसर हो गया, रोम। क्वेश्चन है, 8 बिट्स की स्ट्रिंग को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, ये ऑप्शन 2 इधर है और अगले पेज में 2 ऑप्शन है, तो आपको यही पेज में आंसर हो गया। ये होगा बाय टी। आपका ए नंबर आंसर हो गया बाय टी। देखिए ये 2 ऑप्शन इधर है पिछले पेज का। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वही पेज में हो गया था। चलिए ये क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के कर्मचारियों की
यूजीसी की पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय के किस श्रेणी के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्षों को वर्गित किया गया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल। 2 नंबर का आंसर हो गया प्रोफेशनल। अगला है उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किस प्रकार के पुस्तकों में सबसे उपयोगी है? ठीक है, सबसे उपयोगी हैं। तो यह हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज ये हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय उपयोग उपभोक्ताओं की शिक्षा से संबंधित हैं? तो ये जो हो जाएगा पी नैप। क्या हो जाएगा? पी नैप। ये 2 नंबर आपका आंसर हो गया। अगला है पाठकों की पहल का मतलब है। ठीक है, पाठकों की पहल का मतलब है, ये हो जाएगा ओरिजेंटेशन। ये 1 नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले वीडियो में 51 से 100 तक बताएंगे। 50 क्वेश्चन ही इस पाठ में लिए, 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हम 50 ही क्वेश्चन लिए। ठीक है, और सभी राज्य के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी है। KVS हो गया, कोई भी होगा, सेंट्रल का हो गया, कोई भी है, कोई भी राज्य के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, 11 क्वेश्चन सभी में एक जैसा ही रहता है, सबका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, अब कोई भी किसी भी स्टेट का आप लाइब्रेरियन कर रहे हैं तैयारी, लाइब्रेरियन का सभी के लिए क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।